हरे कृष्णा। आज हम छठे अध्याय का 26वां श्लोक पढ़ेंगे 6.26। यत यत निश्चलती मन चंचलम अस्थिरम तत तत नियम्य एतत् आत्मनि एव वशम नयेत। अर्थात मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। ये श्लोक बहुत ही सीधा सीधा हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, समझा रहा है कि अगर हमें अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत बनना है, अगर हमें अपने जीवन में सफलता चाहिए, तो हमें चाहिए कि हम अपनी मन की चंचलता और अस्थिरता को वश में करें। कुछ श्लोकों में पहले भी इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। कई बार मैं थोड़ा सब्जेक्ट से दूर जा रहा हूं। प्रभुपाद जी से एक बार एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी, आप एक ही बात पर रोज चर्चा करते हो, 4 नियम, जप, मन को कंट्रोल करो, भगवान की सेवा में लगो, एक ही बात को रोज 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 रिपीट करते हो। प्रभुपाद जी ने कहा, आपको समझ में आ गया है पूरा? यानी प्रभुपाद जी ने ये प्रश्न उनसे किया कि ठीक है, मैं रोज तो कहता हूं, लेकिन जो जो बातें मैं रोज कहता हूं वो आपको समझ में आ गई? आर यू फॉलोइंग दैट? तो भक्त चुप हो गए। कहने का मतलब ये है कि आप ये देखिए कि जैसे जो भौतिक जीवन में भी हमारे टीचर्स होते हैं, वो एक ही बातों को कितनी कितनी बार रिपीट करते हैं, तब भी हमें समझ में नहीं आती। तो कई बार ऐसा मुझे लगता है कि इवन भगवान ने भी भगवत गीता में ये मन को वश में करना है, इंद्रियों को वश में करके भगवान की सेवा में लगाना है, इसी विषय पर अनेक श्लोकों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात बोली है, ताकि व्यक्ति कोई भी अध्याय, कोई भी श्लोक पढ़े, उसको कम से कम ये चीज बार बार रिवाइज हो। और एक बात और भी है हमारे जीवन में, अगर हम किसी बात को बार बार रिपीट करते हैं, अगर हमारे पेरेंट्स हमारे लिए किसी बात को बार बार रिपीट करें या कोई समझदार व्यक्ति किसी बात को बार बार बताए, तो फिर हमारे को ये जरूर फील होता है कि इस बात को बार बार बताया जा रहा है, इसका मतलब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही विषय अनेक श्लोकों में कवर हो रहा है कि हमें अपने मन को वश में करने का प्रयास करना चाहिए, हमें मन का स्वामी होना चाहिए, मन हमारा स्वामी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मन हमारा स्वामी है तो वो हमसे सारे उटपटांग काम करा लेगा। हमें चाहिए कि हम मन को वश में करने की कोशिश करें, क्योंकि अब देखिए ये आसान नहीं है, ये सभी जानते हैं। और मन, स्वयं भगवान इस चीज को एक तरह से सर्टिफाई कर रहे हैं कि मन जो है वो चंचल भी है और अस्थिर भी है। लेकिन फिर भी भगवान मनुष्य को यह सलाह दे रहे हैं कि मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी जाता हो, मनुष्य को चाहिए उसे वहां से खींचे। ये शब्द यूज कर रहे हैं स्वयं भगवान कि मन को खींचना पड़ेगा। शराफत से नहीं आएगा ये। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, बड़े ढीठ होते हैं या बड़े डिफिकल्ट टाइप के बच्चे होते हैं, तो उनको सिंपल बोल दो कि बेटा जाके पढ़ लो, तो वो पढ़ने वाले नहीं है। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है उसके लिए। बच्चा तो अपना ही है, मारेंगे ना डंडा, इसका मतलब नहीं कि डंडा लेके मारो उसको, ऐसे मन भी अपना ही है। लेकिन देखा जाए तो मन तो उस बच्चे से भी ज्यादा ढीठ है। इसको तो हर समय बस खेलने को, खाने को और एंजॉय करने को चाहिए और सारे ऊट पटांग हरकतें करने को चाहिए जो शास्त्रों में मना है। अब ऐसे ढीठ बच्चे को, जो आप ही का है, कैसे कंट्रोल करोगे? ये आपने ही देखना है, डंडा मारोगे या दूसरी विधियों पे जाओगे, बट समहाउ और दी अदर होता है ना, यत्र तत्र किसी भी न किसी विधि से आपको इसको, ये इनके इन प्रकार इसको कंट्रोल तो करना ही होगा। क्योंकि अगर आपने मन को खुला छोड़ दिया तो ये आपको आपके पद से गिरा देगा, आपको फेल कर देगा, सारी दुनिया में आपकी हंसी उड़वाएगा, आपको फ्लॉप कर देगा। ये इस मन का काम है। इस दुनिया में जितने भी लोग बदनाम होते हैं, उल्टी सीधी चीजों में फंसते हैं या फ्लॉप होते हैं, वो मन के कारण होते हैं, ज्यादातर मन के कारण होते हैं। मन उनको उल्टी सीधी चीजें करने की सलाह देता है। अभी देखिए एक योग गुरु नहीं, एक भक्ति के अंदर एक बहुत महान गुरु है, मैं नाम कोट नहीं करूंगा, वो अपने मन पर ही तो वश नहीं कर पाए। सुना है उनकी 50,000 करोड़ की संपत्ति थी, करोड़ों के हिसाब से उनसे भक्त जुड़े हुए थे, ऐसे महान। सिर्फ क्या, एक थोड़ा सा मन पे कंट्रोल कर लेते तो ये दिक्कतें शायद ना आती। और अभी भी तो खैर आई एम सॉरी टू से, अभी वैसे वो चीजें प्रूव नहीं हुई, हो सकता है कि ये सब झूठी हो, बट अगर ये सच है तो फिर एक छोटी सी तो गलती हुई, इतने महान व्यक्ति का भी इतना अपमान हो रहा है। तो अगर हम अपने मन पर वश नहीं करते, आमतौर पर हम दूसरों के अंदर देखते हैं, देखो उसका मन वश में नहीं है, ऐसे देखने से सफलता नहीं मिलेगी। हम सिर्फ दूसरों के अंदर कमियां देखकर अपने अंदर की कमी नहीं छुपा सकते। हम ये सोचकर खुश नहीं रह सकते कि अरे हम थोड़ा तो कंट्रोल रखते हैं, उसमें तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, वो दूसरों को सिखा रहा है, या वो देखो दुनिया में जो आदमी और है वो तो ये सब कर रहे हैं।
हम अपने अंदर ये सब बातें सोच के, मन हमें ये सब बातें बता के ये कन्विंस करेगा कि दूसरे लोग तो बहुत नीच हैं, तुम तो बहुत उच्च कोटि के हो, थोड़ा बहुत इधर उधर जाते हो, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, इतना तो होना भी चाहिए, ये जीवन फिर दोबारा थोड़ी मिलेगा। जो मन हमें ये बताता है ना कि हमें ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल सच्ची बात है। क्योंकि जो लोग मन की सुनते हैं, उठपटांग काम करते हैं, उनको सच में ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। अगले जन्म में उनको पशु या पंछी योनि में जाना ही होगा। तो अगर ऐश करनी है, मन की बात सुननी है, नॉनसेंस हरकतें करनी है, तो मन हमें अगर ये बात बोलता है कि जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल सच है। मनुष्य योनि दोबारा नहीं मिलने वाली। मनुष्य योनि मिली है इस बात के लिए कि हम समझें कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां हमें जाना है, भगवान कौन है, उनसे मेरा संबंध क्या है, ये भूलोक और वैकुंठ लोक में फर्क क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है। ये सब समझने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। खाने पीने सोने और ऐश करने के लिए, स्त्री संग करने के लिए तो हर एक योनि थी। क्या जानवर ये सब काम नहीं कर रहे? क्या पंछी ये सब काम नहीं कर रहे? तो उस योनि में इससे भी ज्यादा ऐश है। इस योनि में तो ऐश करने के लिए पहले पैसा कमाना पड़ता है, तब सब कुछ मिलता है। उस योनि में तो सब कुछ वैसे ही फ्री है। तो अगर हमें सिर्फ इन्हीं चीजों में इंटरेस्ट है, तो भगवान हमें वापस उन्हीं योनियों में भेज देंगे। क्योंकि मनुष्य योनि तो गीता को पढ़ने और समझने के लिए मिली है, भगवान को समझने के लिए मिली है, जीव को समझने के लिए मिली है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, ये बातें समझने के लिए मिली है। लेकिन अगर हम अपने मन के दास बने रहेंगे, मन जो उठपटांग हमें इंस्ट्रक्शन देगा उसी को फॉलो करते रहेंगे, तो डेफिनेटली हमारा ध्यान इस जरूरी विषय पर कभी जाएगा ही नहीं। हमें ये सबसे इररिलेवेंट टॉपिक लगेगा। हमें लगेगा कि गीता पढ़ना है उस दिन जिस दिन कोई काम ना हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, महा बोर हो रहा हूं, कोई टीवी में अच्छा प्रोग्राम नहीं आ रहा, कहीं पिक्चर नहीं है, कोई फ्रेंड ने चल यार गीता ही पढ़ ले 2 मिनट। ऐसे ही ये जो श्लोक है, जो हम वीडियोस बना रहे हैं, ऑडियोज बना रहे हैं, इसको भी हम अपने दिन की लास्ट प्रायोरिटी रखेंगे कि आज कोई काम नहीं है तो चलो कहीं जाम में फंस गए, आज सुन लेते हैं। नहीं तो शायद हमारा तब भी सुनने का मन ना करे। तब भी मन हमें यही इंस्ट्रक्शन देगा, एफएम खोल ले, कोई ढंग का गाना चला ले, यही सुनने के लिए बचा है क्या? एक ही बात तो रोज बोलते हैं, प्रभु जी इसमें क्या खास बात है, मन को वश में करो, मन को वश में करो। नहीं हो रहा यार, या मन वश में है। दूसरी इंस्ट्रक्शन मन ये भी दे सकता है कि इसको सुनने की जरूरत नहीं है, तुम तो पहले से ही स्वामी हो, गोस्वामी हो। प्रभुपाद जी ने परपट में कहा है जिसका मन वश में है वो गोस्वामी है। तो ना हमें इसके पढ़ने की जरूरत है। और फिर मन हमें एक और सलाह भी दे सकता है बहुत इंटरेस्टिंग, कि इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं, इसको सुनने से कोई फायदा नहीं है, हरि नाम जप करने से कोई फायदा नहीं है, भक्तों का संग करने से कोई फायदा नहीं है, प्रसाद खाने से कोई फायदा नहीं है। मन हमें यह भी समझा देगा इसका कोई फायदा नहीं है, और हम फिर इसका भी प्रचार कर डालेंगे कि भैया मत करो, ये सब कोई फायदा नहीं है, बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं होता। तो फिर ऐसे मन के विषय में हम क्या कहें? जो मन ये कह दे कि गीता पढ़ने से कोई फायदा नहीं, हरि नाम जप करने से कोई फायदा नहीं, भक्तों के संग से कोई फायदा नहीं, तो मन तो हमें कुछ भी उठपटांग इंस्ट्रक्शन दे सकता है, कुछ भी समझा सकता है। अब आपने सोचना है कि आपने भगवान कृष्ण की सुननी है या इस बदतमीज दिल की। हरे कृष्णा।